नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फो जी के हब में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। तो इसका उत्तर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है, USA को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC ने किया था। किसने किया था? CDAC ने किया था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया था उसका नाम डिफरेंशियल इंजन है। क्या नाम है? डिफरेंशियल इंजन। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो पहली बार कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा डिफरेंशियल इंजन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाली डाटा इनपुट कहलाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, BIOS का पूरा नाम क्या है। BIOS का पूरा नाम बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम है। यह शब्द असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क से बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस का मुख्य कार्य PC पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। WWW के आविष्कारक कौन है। WWW के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट शैलू। इन दोनों ने मिलकर सन 1989 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर है। इसके अलावा भी दूसरे आउटपुट डिवाइस में शामिल है प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं व आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आउटपुट का माध्यम है। तो इसका सही उत्तर है आउटपुट का माध्यम प्रिंटर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है। CD-ROM का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यह द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है।
कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर का एक प्रकार का मेमोरी होता है जो रैंडमली एक्सेस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह कंप्यूटर में किए हो रहे काम को टेम्परेरी ढंग से स्टोर करके रखता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपके बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो चुंबकीय टेप हार्ड डिस्क कहलाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में किसे स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता? तो इसका उत्तर है सर्वर को कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइलों को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि USB की फुल फॉर्म क्या है, तो USB की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो एक ही क्वेश्चन बन गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेस के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है? तो उत्तर है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत किस स्थान पर रहता है? तो इसका उत्तर है किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत सेकेंडरी स्टोरेज में मौजूद रहता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। www का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर में बाइट से शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम में अनुदेश शामिल होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो क्या है? इसका सही उत्तर है इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज जावा है। क्या है? जावा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? उत्तर है सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। राइट आंसर टिम बर्नर्स-ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, URL में HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का मतलब क्या है? तो उत्तर है URL में HTTP एक प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन,
ब्राउज़र क्या है? तो उत्तर है ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम आदि दिखाने का और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। कुछ बेहद पॉपुलर ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा इत्यादि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे खास तौर से कंप्यूटर को नष्ट करने के लिए बनाया गया होता है। वायरस का पूरा नाम है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। रैंडम टॉमलिंसन द फादर ऑफ ईमेल, रैंडम टॉमलिंसन इनके जनक है या आविष्कारकर्ता है, को ईमेल का जनक कहा जाता है। ईमेल द्वारा एक मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह इंटरनेट द्वारा संचालित होती है। दोस्तों जो इसकी व्याख्या दी हुई है उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें से कम एक ही व्याख्या में 2-3 क्वेश्चन और निकल के आते हैं, इसलिए आप पूरी व्याख्या को ध्यान से पढ़ना। इसमें इसके आविष्कारक, ईमेल का फुल फॉर्म, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ईमेल के जन्मदाता कौन है? अभी पीछे आया था ईमेल के जन्मदाता रेमंड टॉमलिंसन इनके जन्मदाता हैं ईमेल के। और ईमेल का जब ये फुल फॉर्म का आया था इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, HTML का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, HTTPS का पूरा नाम क्या है? HTTPS का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTPS प्रोटोकॉल OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है जो लेयर सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर है विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1976 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EDP क्या है? तो इसका उत्तर है EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जिसे कि आमतौर से TVS और कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट लाइक इमेज, PDF फाइल या हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार डाटा में बदल देते हैं जिसको कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। उन्होंने इसे 1960 के दशक में बनाया था।
तो सर्वप्रथम माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस एंजलबर्ट हैं, 1960 में बनाया गया था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा दोस्तों। अच्छी तरह इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।